नमस्कार सभी पत्रकार बंधुओं को। हमारे साथ हमारे सचिव अभय जी, राजीव जी और वर्षा जी हैं साथ में। आवाज आ रही है? ऑन है सर। तो इस निमित्त अभी हम लोगों ने विभाग के जो मुख्य बिंदु हैं आपके सामने रखे, सचिव महोदय ने, अभय जी ने रखा है। इसमें आपने सरकार की प्राथमिकता को स्पष्ट रूप से देखा कि हम लोगों ने जहाँ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को प्राथमिकता देते हुए कचरा प्रबंधन को एक बहुत इंपॉर्टेंस दिया है, और इसको लेकर जहां अवेयरनेस कैंपेन के साथ साथ उसके पूरी तरह से मैनेजमेंट को भी हम लोगों ने होमवर्क किया है, और क्लस्टर के माध्यम से बहुत जल्द उस चीज को हम लोग जमीन पर उतारने जा रहे हैं। और चूंकि हम लोगों ने इसके लिए छोटे यूएलबी और बड़े नगर निगम को भी आपस में क्लबिंग किया है, जिसका ब्यौरा आपको सचिव महोदय ने दिया। लेकिन इसके साथ साथ इसके अवेयरनेस कैंपेन को भी हम लोगों ने तेजी से उठाया है, और सभी नगर निगम को कुछ मापदंड दिए हैं कि इसको आधार बना के आपको जहां डोर टू डोर कलेक्शन हैं, वही सेग्रीगेशन के मॉडल को भी आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि भविष्य में अगर हमको पूरी तरह से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की यूनिट बैठाने हैं तो उसमें सेग्रीगेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो उसके दृष्टि से सभी यूएलपी को और सभी नगर निगम को भी एक प्रॉपर गाइडलाइन विभाग की तरफ से दिया गया है। और अभी जो स्वच्छता मिशन केंद्र सरकार का चल रहा था, उस अभियान को भी हम लोगों ने पूरे 15 दिन के उस अभियान के ब्लैक स्पॉट को क्लियर करने में लगाया ही है। लेकिन आने वाले समय में हम लोग पूरे 60 दिन इस कैंपेन को चला रहे हैं, ताकि स्वच्छता के इस विषय को, जो संस्कार स्वच्छता और स्वभाव स्वच्छता कैसे बने, उसके दृष्टि से बिहार पूरी तरह से आगे बढ़कर इसमें काम करे, हम लोगों ने किया। साथ ही साथ नई योजनाओं की चर्चा हुई है, जो कि काफी समय से लोगों का डिमांड था। उसमें बेसिकली ड्रेनेज सीवरेज योजना तो हम लोग नहीं है, साथ में जो शहर के सौंदर्यीकरण के लिए पार्क, तालाब और स्ट्रीट लाइट का जो काम पूरा नगर निगम को दिया। लेकिन मास्क लाइट अगर एमएलसी लगाना चाहते हैं तो उसको भी रिकमेंड कर सकते हैं। कम्युनिटी टॉयलेट, कम्युनिटी हॉल, इस तरह के प्रोविजन मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना में किया गया। मुझे उम्मीद है कि इस बड़ी राशि जो दी गई है, इस राशि का उपयोग होने से शहरी क्षेत्रों में जो कम्युनिटी सर्विसेज की चीजें हैं वो तेजी से आपको देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ जो कुछ योजनाओं की चर्चा अभी हुई है, सम्राट अशोक भवन का, और साथ में ये जो हम लोग मुक्ति धाम योजना है, मोक्ष धाम का, ये दोनों योजनाओं के लिए भी राशि दी गई है। और विभाग का ये मानना है कि मोक्ष धाम और सम्राट अशोक भवन हम लोग जो आने वाला वित्तीय वर्ष है उसके पहले हम लोग कैसे बहुत सारी योजनाओं को कंप्लीट करता है। तो मोक्ष धाम की योजना तो हम लोग दिसंबर में ही कंप्लीट करेंगे सभी योजनाओं को, और उसमें पूरा तरह से कुछ बड़ी यूनिट भी है जिसमें हम लोग कह सकते हैं ग्रीन फ्यूनरल सिस्टम को भी लाया गया है, जैसे पटना में, भागलपुर में। तो ऐसी जगह पे ग्रीन फ्यूनरल सिस्टम के दृष्टि से भी हम लोग उसमें आगे बढ़े हैं, और मुझे उम्मीद है कि वो योजना जब कंप्लीट होगी तो पूरी तरह से हर राज्य में अपना एक, हर जिले का एक यूनिट अपना हो जाएगा। आने वाले समय में इसको और बढ़ाने की आवश्यकता होगी तो विभाग निश्चित रूप से उस पर भी विचार करेगा। साथ ही साथ जो बड़े स्कीम्स हैं, खास करके जिसकी चर्चा स्मार्ट सिटी की बात है, स्मार्ट सिटी में जो सबसे बड़ा कंपोनेंट जो सभी बड़े शहरों को हम लोगों ने जोड़ने में सफल हुए, ICCC वाला, इससे कम से कम एक तरफ से पूरे शहर की सुरक्षा की दृष्टि से भी वो काम आ रहा है। साथ में शहर के जो ट्रैफिक सिस्टम की भी वो पूरी तरह से चेकिंग उसके थ्रू हो पा रही है। तो इसका सबका कंट्रोल एंड कमांड रूम सभी बड़े शहरों में बना है, खास करके पटना में, मुजफ्फरपुर, भागलपुर। तो ये हम लोग का पूरी प्राथमिकता में भी है कि इसको और भी अपग्रेड किया जा सके। आने वाले समय में हम लोग का प्रयास है कि जो हमारे लाइटिंग कंपोनेंट है वो भी इससे कंट्रोल हो, क्योंकि बड़े शहरों में लाइटिंग लगने के बाद उसके मेंटेनेंस का विषय भी रहता है। तो जहां निगम मेंटेन करेगा वही इसकी चेकिंग की दृष्टि से भी हम लोग इस ICCC को जोड़ने की योजना पर काम कर रहे हैं। ठीक है, बाकी कंपोनेंट को भी हम लोग, क्योंकि 2025 का ड्यू डेट रखा गया है, तो अभी तक हम लोगों ने करीब 74 स्कीम पूरा किया है, और कुछ स्कीम 54% स्कीम 70% 60% कम्प्लीशन के फेज में है। तो हम लोग चाहते हैं कि जो मार्च का जो डेट है हम लोग का, इस स्कीम के खत्म होने के पहले हम सारी स्मार्ट सिटी योजनाओं को कंप्लीट करने में सफल हों। इसके बाद हम लोग का जो अमृत योजना, जो केंद्र की अन्य योजनाओं है, वाटर सप्लाई और सभी इसमें बड़े एसटीपी के निर्माण के लिए, तो उसके भी राज्य सरकार कुछ योजनाओं को सम्मति देकर
अपने को भेज दिया। हम लोग का प्रयास है कि अमृत फेज 2 का भी जो पैसा हम लोग को है अधिक से अधिक योजना का लाभ बिहार को मिल पाए, और बहुत जल्द अगर कुछ दिनों में हम लोग कुछ योजनाओं की निविदा भी करने जा रहे हैं, जिसमें कई बड़े शहर को एसटीपी योजना देने की भी हम लोग की प्राथमिकता में है। साथ ही साथ जो मेट्रो की बात है, मेट्रो की बात की भी चर्चा सचिन महोदय ने की है। हम लोग तो पूरे तेजी से काम कर रहे हैं, और जो इच्छा माननीय मुख्यमंत्री जी की और माननीय अपने सम्राट चौधरी जी की है, उस पर पूरा विभाग तत्परता से निर्णय ले रहा है कि जो हमारा ड्यू डेट है 2026 का, उसके पहले हम क्या कर सकते हैं, उसकी भी समीक्षा करें। और जो प्रायोरिटी कॉरिडोर हम लोगों ने रखा है, उस प्रायोरिटी कॉरिडोर को कैसे हम आगे ले जा सकते हैं, इस पर विभाग काम कर रहा है। बहुत जल्द इस पर हम लोग निर्णय लेने की स्थिति में आ पाएंगे। तो ये सारी बातें आपके सामने रखा गया है, और विभाग का जो ध्येय है कि जो स्वच्छता अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नगर विकास में जब लोग जुड़ते हैं तो 3 बड़े कंपोनेंट की चर्चा करते हैं, स्वच्छता का, शुद्ध पानी का, और दूसरा कि जल जमाव से मुक्ति का। तो बहुत हद तक जल जमाव से मुक्ति में कई योजनाएं, बड़ी योजनाएं भी राज्य सरकार ने ली है, और अब विधायकों और विधान परिषद को भी इसका अधिकार दिया गया कि वो भी बड़ी योजनाओं को ले सकते हैं। साथ ही में हमारे जो जीएसडीज हैं, जिनको 15 फाइनेंस कमीशन और स्टेट फाइनेंस कमीशन, 6 स्टेट फाइनेंस कमीशन से जो राशि मिलती है, उसके लिए भी हम लोगों ने प्रॉपर गाइडलाइन दिया है। कई बार ये प्रॉब्लम आती थी कि हर यूएसडी अपने डिसीजन कुछ लेते थे, तो उन डिसीजन में भी एक प्रॉपर विभाग का गाइडलाइन दिया गया है कि इन योजनाओं को इस प्रकार से आप कंप्लीट करें। और जिसमें लाइटिंग एक बहुत बड़ा विषय था, तो लाइटिंग का भी अधिकार धीरे धीरे यूएसडीज को दिया जा रहा है, ताकि उन यूएसडीज अपने लाइटिंग को लगाए भी और उसके मेंटेनेंस की भी चिंता वो करे। इसके लिए भी पूरा प्रॉपर गाइडलाइन दिया गया और उनको स्वच्छता भी इसके लिए दी गई। तो आने वाले समय में सभी यूएसडीज और सभी जो हमारे नगर विकास विभाग के बेटर कोऑर्डिनेशन से बिहार के लोगों को शहरी क्षेत्रों में जो विस्तार होना चाहिए, जिसके कारण अभी हम लोगों ने शहरी क्षेत्र का विस्तार किया भी, करीब 12-13% था, वो 15-16% किया है। लेकिन हम लोग का मानना है कि इस चीज को अगर हम लोग और नए प्राधिकरण जब बनाने जा रहे हैं, तो जो पुराने नए प्राधिकरण का पूरा स्वरूप जब उभरेगा, तो अर्बनाइजेशन की दिशा में हम लोग और तेजी से आगे बढ़ पाएंगे। और जो नेशनल पैरामीटर्स है अर्बनाइजेशन का, उसको कहीं ना कहीं पहुंचने की दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। एक एक करते, हाँ नहीं, इसकी नहीं, तो इसकी जानकारी आप जो दे रहे हैं कहाँ पर, ठीक है, हम लोग इधर आपका जो विषय आया है उसको देख लेते हैं और देख के कब आपको फोन आया भाई? आपका ऐसा तो यहाँ तो कई लोग बैठे हुए हैं जिनसे मेरी बातचीत होती रहती है। आपका हाँ नहीं, ऐसा नहीं है। चलिए आप सवाल पे आइए, व्यक्तिगत विषय पर नहीं, सवाल बताइए। नहीं देखिए, तो हमने अभी आपको कहा कि 2026 का फर्स्ट फेज का ड्यू है। हम लोग की इच्छा, विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा है, इसको हम पहले कैसे करें, तो उस दिशा में भी हम लोग काम कर रहे हैं। जब तक उसको फाइनल कॉल लेने के पहले सारी पहलुओं को जब हम समीक्षा कर लेंगे तब फाइनल कॉल लेंगे। मैं तो यही कहेंगे, फाइनल कॉल लेंगे तब आपको जरूर उसके बारे में बताएंगे। अभी उसकी बाकी तकनीकी पहलू को भी हम लोग समझ रहे हैं, तब उसके बाद फाइनल कॉल अभी पटना एयरपोर्ट के तो पहला जो फर्स्ट प्रायोरिटी कॉरिडोर है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। बाकी पटना मेट्रो को और विस्तारीकरण जो एयरपोर्ट तक देने की है, उससे भी काम कर रहा है विभाग। फर्स्ट फेज पहले हम लोग कंप्लीट कर लिए, जो पहले से बना हुआ है 32.5 किलोमीटर का, उस पैच को पहले हम लोग कंप्लीट करने में लगे हैं। उसके बाद जो इसके इम्पोर्टेंट लोकेशन होंगे उसको भी जोड़ेंगे। गरीबों के आवास की व्यवस्था की गई है, आवास अभी तक कोई जाता है कितने लोगों को आवास मिला और कितने लोगों को मिला? देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत करीब पिछले बार हम लोग को 2,62,000 लोगों को इसके लिए चिन्हित किया गया था, जिसके फर्स्ट फेज और सेकंड फेज के पैसे गए हैं। और अभी हम लोग को प्रधानमंत्री फेज 2 जो आ रहा है आवास योजना, उसमें हम लोग अपना
जो कुछ पॉलिसी में भी कुछ चेंजेस करने थे, जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार का शेयर का है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री आवास योजना का तीनों कंपोनेंट, डीएलसी, अफोर्डेबल हाउसेज और ई-सिप, ये तीनों मॉडल पे हम लोग काम करें। इसकी समीक्षा भी हर निगम से हम लोगों ने मंगाया है कि जहां पर हम इंस्टीट्यूट के तहत जा सकते हैं, स्लम डेवलपमेंट के दृष्टि से, उस पर भी काम कर रहे हैं। डीएलसी में चूंकि हमारे नए जो यूएसबी गिरे हैं, उसमें बड़े पैमाने पे हम डीएलसी कंपोनेंट का भी यूज कर उनको आवास मुहैया करा सकते हैं। अभी तक कितना कराया गया, चाहता है कि 2,62,000 फर्स्ट फेज का था, जो शहरी क्षेत्र का था। अब इसमें नए फेज 2 में जो आएगा, उसमें हम लोग कुछ और, क्योंकि काफी जगह से उस पर आवेदन है, तो हम लोग उस पर नया जो फॉर्मेट आएगा अप्लाई करने का, उसके बाद इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि कैसे अप्लाई कैसे होगा प्रधानमंत्री आवास अभय जी क्या है, कैसे अप्लाई कैसे होगा, क्या अभी अप्लाई हो रहा है? एक मिनट में पहले जो आप आंकड़ा मांग रहे थे प्रधानमंत्री आवास योजना का, हमारे मित्र मांग रहे थे, मैं उनको बता देता हूँ। अब तक हम लोगों ने जो सैंक्शन किया है, एक सवाल जो शौचालय पूर्व में पटना में नहीं, पूर्व में सीएसआर फंड के तहत बने थे, जो यूनिट वाइज बने थे, उसको भी नगर निगम को मेंटेन करने के लिए, उसको रखरखाव करने के लिए कहा गया है। और जो हम नए टॉयलेट की बात कर रहे हैं, उसमें डीलक्स शौचालय की बात कर रहे हैं, जिसको मेंटेनेंस के तहत हम लोग लेंगे। अभी तक क्या क्या था कि निगम ही उसको मेंटेन कर सकता था। अब हम लोग का प्रयास है कि आने वाले समय में इन डीलक्स शौचालय को बनाने के बाद व्याप्त उसके मेंटेनेंस का भी चिंता कैसे हो, उसकी एजेंसी कैसे हाई की जाए, उस पर हम लोग काम करें। आपने जो कहा उसी चीज से हम तो ये बात करेंगे कि मेंटेनेंस की भी चिंता है। इसी से पूरा सवाल आवाज से मकान कैसे बताइए, आवाज को देना था, जिनको पास जमीन को काट देना था। डीएलसी वही मॉडल है, जिनका अपना जमीन है उनको आवास करने के देने के लिए डीएलसी मॉडल था। लेकिन ये सब फर्स्ट फेज का है, जिसके तहत सब यूनिट ले लिया गया। सेकंड फेज का जब गाइडलाइन हमको लगता है कि अगले 1 से 2 महीने में आ जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, उस गाइडलाइन के आधार पर फिर हम लोग बढ़ेंगे। हम लोग भी अपने यहाँ क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग काम करेंगे। बहुत जगह पटना पानी जो है तो इसलिए क्या प्लान है? नहीं, ऐसे 2 स्थानों की जानकारी हम लोग के पास है, और दोनों पे एसटीपी का जो एस्टिमेट बनाने के लिए हम लोगों ने कहा है, और दोनों जल्द आ जाएगा। तो उससे हमको लगता है कि पटना नहीं, गंगा से किसी भी तट से पानी जो डायरेक्ट गंगा में नहीं जाए, नाला का पानी, इसके लिए ही एसटीपी योजना या नमामि गंगे योजना है। जहाँ जहाँ पर भी हम लोग कुछ योजना बना के हम लोग केंद्र सरकार को भी भेज रहे हैं। कई चीजों में हम लोग वर्कआउट किए नहीं है, कुछ पॉइंट अभी बचे हैं। टोटल तो ऐसे आप कहिएगा तो करीब बड़े यूनिट जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट कहिए तो अभी तो अलग अलग स्थानों पर बना है, लेकिन जो आपका जो बड़ा ट्रीटमेंट प्लांट हम लोग का 70-80 जो सीवरेज का, उसमें सब तरह का ट्रीटमेंट है। जो ड्रेन वाटर जाता है उसको भी हम लोग ठीक करते हैं। लेकिन गंगा के तट पे करीब 7-8 अभी बीघा वाला यूनिट बनने के बाद 8 यूनिट हो जाएगा। सम्राट अशोक भवन सगुन नगर परिषद में बनाने की योजना है क्या? सभी नगर परिषद में सम्राट अशोक भवन नहीं, सभी जगह का है। जहाँ पर भी प्रस्ताव में हम लोग को भेजा हुआ है, जहाँ भी जमीन की उपलब्धता होती जा रही है, उसका पैसा दिया जाए। पटना मेट्रो जो है, इसकी सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो जायका फंड बना है। जायका फंड अच्छा हुआ, जायका फंड से टेंडर नहीं हो पा रहा है, खासकर चोरी का, इसमें कब तक होगा? देखिए, जायका जो आप इसकी व्यवस्था देखेंगे पटना मेट्रो की, उसके अंदर 3 इम्पोर्टेंट प्लेयर्स हैं, भारत सरकार, राज्य सरकार और जायका। तीनों का फंडिंग पैटर्न भी डिवाइडेड है 20-20-60। तो जो 60% कंपोनेंट है वो जायका के माध्यम से लोन के रूप में हम लोगों को आ रहा है। जो अभी तक जो कार्य हो रहा था वो पीएमआरसीएल ने डीएमआरसी को नॉमिनेटेड बेसिस पे कार्य। तमसो ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, डीएस कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें,
शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।